I myself, Dr. Sheikh Mohammed, welcome you for today's session. आने वाले 2 दिनों के बाद में कमिंग संडे यू आर गोइंग टू टेक योर नीट एग्जामिनेशन 2021. ऑलरेडी एडमिट कार्ड अपलोड हो चुका है जो आपको प्रिंट आउट निकालना है. उसके अलावा लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस, कैसे इन लास्ट 2 दिन में आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है. कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस विद गाइडलाइंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन बाय वन. तो आइए देखते हैं इस पावर पॉइंट के थ्रू से व्हाट आर डूज एंड डोंट्स इन नीट एग्जामिनेशंस. लेट्स गो वन बाय वन स्टूडेंट्स. सो लेकर के आते हैं आपका सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड. आपने अपने एप्लीकेशन नंबर को लॉगिन करके एनटीए के वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से ये कंटेंट निकाल लेना है. ये आपका हॉल टिकट है जो आपको कैरी करना है एग्जामिनेशन हॉल के लिए, जिसमें आपका रोल नंबर, कंप्लीट नेम एंड ऑल अदर डिटेल्स अवेलेबल रहेगा विद अ फोटोग्राफ. कई बच्चों का फोटोग्राफ का इश्यू आया है जहां पर एनटीए ने मैसेजेस भेज दिए हैं कि आपको दूसरा फोटो अपलोड करना है. तो उसके लिए नीट के वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो नीचे एक ब्लिंक करते हुए ऑप्शन रहता है जहां पर आपको इमेज अपडेट करने के लिए बताया गया. तो जो बच्चों के लिए ऐसा आया है वो इमेज अपडेट को क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, नया फोटो अपलोड करेंगे. जब नया फोटो आप अपलोड कर लेते हैं तो वहां पर एक मैसेज लिख करके आता है कि आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है. जैसे ही एडमिन ने, जो एनटीए के पोर्टल का एडमिन है, वो जब आपके फोटोग्राफ को एक्सेप्ट कर लेगा तो एक न्यू एडमिट कार्ड जनरेट होगा विद द लेटेस्ट फोटोग्राफ हियर. इसी के साथ में बच्चों जो उसके नीचे दिया गया है वो आपका टेस्ट डिटेल्स, जो आपका एग्जाम सेंटर है, आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश दिया था, आपका डेट ऑफ टाइमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग, कितने बजे रिपोर्ट करना है. तो अगर आप अपना एग्जाम सेंटर एड्रेस को देखेंगे तो पूरा एड्रेस पढ़िए, ना कि पर्टिकुलर एक वर्ड. जैसे कि इस पूरे एड्रेस में इस स्टूडेंट के थाने महाराष्ट्र दिया गया है, तो थाने महाराष्ट्र थाना, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि थाने में एग्जाम सेंटर, लेकिन अगर आप पूरा पढ़ोगे तो ये चिंचीघर वाड़ा कुडूस करके एक जगह है जहां पर ये स्कूल अवेलेबल है, ZM मेनन. तो यू हैव टू रीच देयर. अब आपके घर से ये जर्नी कितनी दूर है उसको आप एनालिसिस कर लीजिए. टाइमिंग वहां पर अगर 1 बजे का रिपोर्टिंग है तो आप ऐसा जर्नी प्लान करिए कि आप 12:30 तक अपने एग्जाम सेंटर्स पे रीच हो जाएं. जब आप एग्जाम सेंटर्स पे पहुंच जाते हैं तो उसके पहले जो अगला पार्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग जिसको हम कहते हैं, बहुत ही क्लियरली लिखा गया है. आपका नाम है, आपकी एड्रेस है और आपको पिछले 14 दिनों में इनमें से कोई भी सिम्टम अगर होगा तो टिक करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना. वहां पर लिखा गया है अगर कोई सिम्टम नहीं है तो कोई मार्किंग न करें. पिछले कुछ दिनों में, लास्ट 14 डेज में अगर आपने कहीं पर भी सिटीज में आपने विजिट्स किए हैं तो जिस दिन आप गए थे, नेम ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज एंड आपका अराइवल इन बैक टू द सिटी वहां पर मेंशन करना है. अगर आप कहीं पर भी नहीं गए हैं तो कुछ भी मेंशन मत करिए. आपका खुद का फोटोग्राफ, जो फोटो आपने एनटीए वेबसाइट पर अपलोड किया, जो एडमिट कार्ड पे ऊपर होगा, वही फोटो यहां पर पेस्ट करना है. कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन जब फॉर्म फिलअप किया था तभी भी दिया था, अब यहां पर भी देना है, लेकिन ये थंब इंप्रेशन आपको इनविजिलेटर के सामने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करना है. तो पहले से टिक करके मत जाना. यहां पर सिर्फ आपको फोटो लगानी है. ये थंब इंप्रेशन आपको वहां एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इनविजिलेटर के सामने होगा. कैंडिडेट्स पेरेंट सिग्नेचर, यस ऑल स्टूडेंट्स प्लीज टेक योर पेरेंट सिग्नेचर. अब यहाँ पर फादर या मदर मेंशन नहीं है, एनी, दोनों में से आप किसी का भी सिग्नेचर लेकर के यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं. तो आपको तैयारी में क्या करनी है, एक फोटो लगाना है, यहाँ पर पेरेंट साइन करेंगे. आपका सिग्नेचर इनविजिलेटर के सामने होगा. यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी इनविजिलेटर के सामने ही पुट इन होगा. रिलैक्स. तो यहाँ पर 2 चीजें आपको रेडी करनी है, 2 चीजें एग्जामिनेशन हॉल में होंगी. जो अगला पार्ट दिया गया है पेज का वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. स्टूडेंट्स, पोस्ट कार्ड साइड, पासपोर्ट साइड में फर्क होता है. पासपोर्ट साइड छोटा फोटो होता है, पोस्ट कार्ड साइड बड़ा है. इन्होंने साइज भी दिया 4 इंच बाय 6 इंच. कलर फोटोग्राफ है, पूरा यहां पर पेस्ट होता है. अगर आप फोटो स्टूडियो में जाके बता दोगे कि मुझे 4/6 का एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, दे विल गिव योर फोटोग्राफ, सेम फोटोग्राफ दैट यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड. ये यहां पर प्री में पहले ही पोस्ट करके लेके जाना है बच्चों. इसके अलावा आपके बाकी डिटेल्स, सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर, जो एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो एग्जाम के टाइम पे जो डिसिप्लिन कंडक्ट करते हैं उनको इनविजिलेटर कहते हैं, वो साइन करेंगे. और उनके साथ में कैंडिडेट साइन करेगा. किसके प्रेजेंस में?
इनविजिलेटर के प्रेजेंस में। अब ये दूसरी सिग्नेचर हो गई जो इनविजिलेटर के सामने हो रही है। जो आपका फोटोग्राफ रहेगा उस फोटो पे भी दो साइन होती है, लेफ्ट साइड पे कैंडिडेट साइन करेगा और राइट साइड पे इनविजिलेटर साइन करेगा। इज दिस वेरी क्लियर? इसका मतलब इनविजिलेटर के सामने इस फोटोग्राफ पे आपकी और इनविजिलेटर की साइन होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये आगे डिटेल्स में नहीं गए, आपका OMR शीट, जो आपका आंसर शीट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो काइंडली नोट दैट। ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए। अगला पेज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का है जो यूजुअली आप उसको इग्नोर कर देते हैं, कभी मत करिए। इसको फर्स्ट से लेकर के 22nd पॉइंट तक आराम से रीड करिए। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा तो आपको मैं इनको इन शॉर्ट 4 वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप पानी का बॉटल लेके जा सकते हैं? हाँ, ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल, कलर, डिजाइन, मेटल, स्पोर्ट्स नहीं। एक सिंपल बिस्लरी का या कोई भी मिनरल वाटर पैक लेबल निकाल देना, सिंपल पानी का बॉटल आप कैरी कर सकते हैं, 500 ml, 1 लीटर, वॉट एवर यू कैन। यस, नेक्स्ट दिया गया है वहां पर हैंड सैनिटाइजर, छोटा सा हैंड सैनिटाइजर का बॉटल आता है, वो भी ट्रांसपेरेंट, विदाउट लेबल, विदाउट स्टिकर, 50 ml का आप कैरी कर सकते हैं। मास्क हैज टू बी देयर। कलर्ड मास्क, डिजाइनर मास्क मत पहनना, सिंपल मास्क में आपको जाना है। इसके अलावा आपको आपके एडमिट कार्ड के साथ में आपका एक आईडी प्रूफ कैरी करना है। आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट्स ने इशू की है, जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस तो शायद होगा नहीं आपके पास में, आपका पैन कार्ड अगर होगा नहीं है तो आपका 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम्स था उसका आपको हॉल टिकट था, वो भी चलेगा। तो एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करिए। साथ में 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा कैरी करना है, क्योंकि वहां पर भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में, अब बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में अटेंडेंस लिया जाता है, वहां पर भी आपका फोटो लगता है, उस पर भी आप साइन करते हैं, वही फोटो जो आपने एडमिट कार्ड में दिया था। मतलब 2 एक्स्ट्रा फोटो यू हैव टू कैरी बाय एनी डिफॉल्ट। यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू नॉट। एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19 को लेकर के N95 मास्क वहां पर कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड, सारा केयर वो लोग देने वाले हैं, वो मास्क भी देंगे। लास्ट ईयर ग्लव्स का इंस्ट्रक्शन था, इस ईयर ग्लव्स का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, बट येस इफ यू वांट टू टेक एक्स्ट्रा केयर फॉर दैट, यू शुड डेफिनेटली गो हेड फॉर इट, देयर इज नो ऑब्स्टेकल फॉर इट। ड्रेस कोड डेफिनेटली कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सिंपल जाना है आपको, सिंपल। इस वक्त मैं हूं, मैंने शर्ट पहना है, फुल स्लीव्स है, आई एम डिस्क्वालीफाइड। शर्ट को हाफ स्लीव्स की जाती है, ठीक है। हाफ स्लीव्स मतलब इट शुड बी अबव योर एल्बो। सो योर टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट लाइट कलर, अब ये डार्क कलर है, ये नहीं चलेगा। आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन सिंपल दी गई है, किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंट ना कान में, ना नाक में, ना गर्ल्स ना बॉयज कोई भी नहीं पहनेंगे। किसी भी तरह का मेटल्स आपको कैरी नहीं करना है। वॉच, सिंपल वॉच चलेगा, बट एनालॉग डिजिटल वॉच नहीं चलते हैं, अलाउड ही नहीं है। किसी भी तरह के आर्टिकल्स लाइक फिंगर रिंग्स, बैंगल्स नहीं होंगे। तो काइंडली टेक नोट दैट ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेस कोड में ये सारे चीज नॉट अलाउड है। गॉगल्स ऑफ कोर्स नोबडी वेयर्स। जीन्स पैंट अलाउड नहीं है। अब कई बच्चे पूछते सर जीन्स का क्या प्रॉब्लम है इनको जीन्स से क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत जीन्स से नहीं है, उनको दिक्कत है बटन के शेप एंड साइज से। मेरे टी शर्ट में, मैंने जो टी शर्ट पहनी है हाफ स्लीव्स, उसका बटन साइज बहुत ही बड़ा होगा। ऐसे कई टी शर्ट होते हैं जिसमें डिजाइनर बटन आते हैं, जिसका साइज नॉर्मल बटन से बड़े होते हैं, वो भी नहीं चलते। यहां पर आपत्ति बटन्स को लेकर के है, क्योंकि वहां पर बटन्स के साथ में बहुत सारे गलत हरकतें होने के चांसेस हैं, जिसको आप फ्रिंजिंग कहते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जीन्स में बटन का साइज नॉर्मल बटन से बड़े होते हैं, तो इसलिए जीन्स इज बैंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो या अलाउड में देखेंगे तो टी शर्ट से प्लेन लाइट कलर टी शर्ट्स लीजिए। सैंडल, चप्पल, स्लीपर्स अलाउड है। सोल, इसका जो सोल को लेकर के कंसर्न बहुत है। सोल, हमेशा जूतों के सोल थोड़े से मोटे होते हैं, दे कैन ट्रांसमिट, सो दैट्स व्हाई दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड। स्पेक्स, जिनको चश्मा है वो चश्मा पहन के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने लेंस लगाया है कॉन्टैक्ट लेंस, वो भी अलाउड है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सीधा ट्राउजर्स आप पहन सकते हो, ट्रैक जो लोअर्स जिसको कहते हैं वो भी आप पहन सकते हो। जो सलवार कमीज पहनती हैं लड़कियां, दे कैन वेयर सलवार कमीज, बट उसमें दुपट्टा अलाउड नहीं है, राइट। सो नीड ड्रेस कोड फॉर मेल कैंडिडेट्स, ऑल ग्रीन इज योर डूज। So here we will read, wear light half sleeve shirts, sandals, slippers या normal trousers and wear clear framed power spectacles. Simple. Do not wear watches, heavy dials, बड़े बड़े घड़ियों को अलाउड नहीं है, ऑर्नामेंट्स का आप मॉडलिंग के लिए तो जान ही रहे हो,
राइट, तो ये अलाउड नहीं है। कुछ स्पेशल कस्टमरी ड्रेस कोड्स था, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तब आपको एक कैटेगरी थी ड्रेस कोड को लेकर के, अगर आपने उस समय मेंशन किया है तो ही आपको यहां पर अलाउड है, पहला कंडीशन है। अगर आपने वहां पर मेंशन नहीं किया तो यहां पर भी आपको प्रोविजन नहीं मिलेगा। अच्छा, जिन्होंने ये प्रोविजन दिया था उनको 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। बाकी बच्चों को 2 बजे के एग्जाम के लिए 1 बजे का रिपोर्टिंग था, इनके लिए 12 बजे का रिपोर्टिंग होता है। जो भी आपने डिक्लेयर किया है या स्पेशल एग्जीक्यूशंस लिया है उसको लेकर के आपको 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचना है, आपकी चेकिंग अलग से होती है। एज पर सिखिज्म देयर इज पगड़ी, देयर इज किरपान एंड देयर इज कड़ा, ये तीनों चीज अलाउड है एज पर नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। दे कैन कैरी कोम्ब ऑल्सो, जो 5 खालसा सेट्स पॉइंट्स है वो अलाउड है। इन इस्लाम दोज हु आर फॉलोइंग फॉर व्हाट यू कैन से a hijab, they will be allowed for using it if you had applied during the time of special dress code formations, otherwise आपको भी अलाउ नहीं करेंगे। नीट 2021 लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है। ईटेबल्स आइटम आप कैरी नहीं करना है। हाँ, आपके कुछ स्पेशल मेडिसिन से कई बच्चों को क्लास 1 क्लास 2 डायबिटिक होते हैं, तो उनका डायबिटिक का उनका प्रिस्क्रिप्शन आपके मेडिसिन आप कैरी कर सकते हो, बट वो आपको पहले जाकर के डिक्लेयर करना होगा। उस केस में बच्चे को स्पेशल रिक्वेस्ट पहले से वहां पर एग्जाम सेंटर्स में नोटिफाई करनी होगी। तो स्पेशल आइटम्स, बहुत सारे बच्चे बेल्ट्स पहनते हैं ऑन द वेस्ट लाइन, बेल्ट्स भी अलाउड नहीं है, कैप्स तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। दिस इज वेरी कॉमनली अंडरस्टूड। ओके, नीट एग्जाम डे गाइडलाइंस, थिंग्स टू कैरी, आईडी प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं कैरी करोगे दिक्कत है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैंडिडेट को लेके ही जाना है। प्रोफॉर्मा जो आपका प्रिंट आउट है वो पूरा साथ में आपको कैरी करना है। ऑलराइट, अब आते हैं क्वेश्चन। ये तो सारी इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब लास्ट मोमेंट में एक बार फिर से वही चीज जो 2 साल से सुनते आ रहे हो, नीट प्रिपेयर कर रहे हो तो जानते हो, नीट जिसने रिपीट किया है वो कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में है इस वक्त। अब सच क्या है झूठ क्या है पता चल जाता है। इस ईयर नीट ने पेपर पैटर्न बदल दिया। कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया, एक बार आखिरी इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं बोल रहे हैं, यहां पर बॉटनी जूलॉजी का स्प्लिट है। 180 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे। अटेम्प्ट आपको 180 करना है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं है, वो 35 क्वेश्चन है सेक्शन ए का, 35 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, मगर आपको अटेम्प्ट कितना करना है? सिर्फ 10 एनी। ठीक है, सेम ऐसे केमिस्ट्री, सेम बॉटनी, सेम जूलॉजी। टोटल मिला के क्वेश्चंस कितने हो? मार्क्स 720 है 180 मार्क्स के, बट टोटल क्वेश्चन 200 हैं। इसको मैं आपको OMR पेपर पे दिखा देता हूं कि कैसे ये OMR पे आपको दिखेगा। सो जस्ट गिव मी कपल ऑफ सेकेंड, आई विल शो यू हाउ इट सीम्स ऑन OMR शीट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कई बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो मैं OMR पेपर पे आ गया। इस OMR पेपर पे अगर हम लोग देखते हैं, okay fine, so this is the OMR sheet which we are looking at. All right fine, तो OMR, how to fill the OMR sheet? See, I will not go into कि इसको पूरा राउंड बनाना है, सर्कल करना है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये आप जानते हैं, ये आप समझते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रोल नंबर। आपके एडमिट कार्ड पे फर्स्ट पेज पे ही रोल नंबर था आपके नाम के नीचे। रोल नंबर आपका, फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर है, आई विल टेक माई रोल नंबर एज 9654867210। ये मेरा रोल नंबर है, ये 6 लग रहा है, इसको 0 कर लेते हैं। ओके ठीक है फाइन। तो आपको OMR पे फिल करते वक्त कैसे फिल करना रहेगा? आपको इस कॉलम में जहां पर 9 नंबर, अभी 7 पे जाके रुक गया, 8 एंड 9 नंबर, सपोज ये 9 नंबर है, तो मुझे 9 नंबर को ही सिर्फ क्या करना है, उसको पूरा एनकैप्सुलेट करना है ब्लैक मार्क से। नेक्स्ट दिया है 6, तो मुझे सिर्फ 6 नंबर को ही इसके अंदर सर्कल करना है। नेक्स्ट दिया है 5, साइल मार्क हियर। नेक्स्ट इज 4, मार्क हियर। नेक्स्ट इज 8, तो यहां पर 8 नंबर अगर है तो उसको करूंगा 6, 7, 2, 1, 0। अब आपके शीट में 0 ही नहीं है, तो यहां पर 0 नंबर कभी भी आखिर में होता, 7, 8, 9 एंड 10 नहीं लिखते, वो 0 लिखते हैं, तो वहां पर उसको आपको सर्कल मार्क करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स विच हैज बीन शोन देयर, राइट। और ये मैं जिस तरीके सर्कल कर रहा हूं, इसको प्रॉपर सर्कल करना है। या दिस इज द परफेक्ट वन विच आई एम डूइंग नाउ, राइट। तो बड़े पेशेंस के साथ में आपको ये काम करना है। आपका रोल नंबर फिलअप कर लिया, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया है 9876543210, उस बंदे ने फिलअप कर दिया उसके हिसाब से, राइट। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन हॉल में भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, बट ये इंस्ट्रक्शन आपको
सॉरी, बट ये इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से ही पता होगा। उसी इन्विजिलेटर शीट्स पर आपके OMR पे आपको रनिंग हैंडराइटिंग में अपना नाम, आपके फादर का नाम और आपके मदर का नाम लिखना है। अब रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब आपको वहां पर कैलीग्राफी नहीं करनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को रनिंग हैंडराइटिंग मुझे तो नहीं आता है, वेरी सिंपल, ज़्यादा लॉजिक मत लगाइए, अपना नाम लिख करके आइए। आई राइट माई नेम, यूजुअली आप जैसे अपना नाम लिखते हो बुक्स में वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो यू राइट योर नेम वेरी सिंपली, सेम ऐसे आपके फादर का नाम और आपके मदर का नाम आपको मेंशन करना है। ओके, ये है आपका OMR पेपर, मतलब आपकी पूरी एफर्ट्स, पूरी मेहनत, आपके सारे मार्क्स यहीं पर है। इसको कहीं से भी फोल्ड मत करिए, स्वेट वाले थंब मत लगाइए, दिक्कत आती है। समझ में आ गया स्कैन करते वक्त। अब ये पूरा रोल नंबर, टेस्ट का बुकलेट नंबर। अब ये टेस्ट का बुकलेट नंबर कहाँ पर होगा? जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसके टॉप में नीट का, UG का नेम, NTA का, नीचे उसका टेस्ट बुकलेट नंबर होगा। वो टेस्ट बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और अकॉर्डिंगली उसी सर्कल्स के हिसाब से उसके नंबर्स को मार्क करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। तो सबसे पहले आप रोल नंबर आपका लिखेंगे और उसके नंबर्स मार्क करेंगे, टेस्ट बुकलेट नंबर लिखेंगे, फिर नंबर मार्क करेंगे। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, अब ये आपका है, आपका पूरा शीट, मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं, या दैट्स परफेक्ट। अब ये आपके 4 सेक्शन है, देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी एंड जूलॉजी, दैट इज बायोलॉजी, राइट? इफ यू सी, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, it's not getting flickered. Okay, fine. So from 1 to 35 सेक्शन A, ये पूरा फिजिक्स है। 36 से लेकर के 50, पिछले साल क्या हुआ था? 45 क्वेश्चन था, 46 क्वेश्चन केमिस्ट्री का था, 91 क्वेश्चन बायोलॉजी शुरू हो गया था। इस बार एक चेंजेस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 1 से 35 फिजिक्स का सेक्शन A है, 36 से लेकर के 50 सेक्शन B है। सेक्शन B वही, कौन सा? 15 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन छोड़ देने हैं। क्वेश्चन नंबर बड़े ध्यान से करिए। अगर आपने 41st क्वेश्चन लीव कर दिया है, देन मेक श्योर दैट यू आर नॉट मार्किंग एनीवेयर देयर। 42nd क्वेश्चन सॉल्व किया है तो बराबर उसी क्वेश्चन के आंसर को मार्क करना है। सेम नेक्स्ट आता है 51 से 100 तक केमिस्ट्री का जोन, मतलब पहले 35, 85 तक उनके कंपलसरी क्वेश्चंस, 86 से 100 तक उनके ऑप्शनल पार्ट वाले सेक्शंस में। देन फ्रॉम 101 till 200, that 100 next questions are of biology. Out of that 100 questions, you know that 10 questions are optional in both units. So mark your papers accordingly. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ये उसका एक सैम्पल पेपर, ये सारा इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर मिलेगा, मगर इसी के ऊपर आपका फाइनल परफॉर्मेंस नोट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स गो बैक टू आवर डिस्कशन पार्ट वेयर वी वर फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस, राइट। अब प्रूवन स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है आने वाले इस नेक्स्ट 2 दिनों में? प्रूवन स्ट्रेटेजी है। बच्चे बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हैं, हमने देखा है उनका अप्रोच कैसे होता है। मैं कई बच्चों को जानता हूं जो ये समझते हैं कि सर बायोलॉजी में कर लूंगा, मुझे ज़्यादा समय फिजिक्स के लिए लग रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल से मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है एंड आई कैन रीच माई आंसर डेफिनेटली। तो अगर मैं मेरे टेस्ट में शुरुआत में ही 2 बजे से फिजिक्स को कंट्रोल कर लूँ तो लास्ट के 35-45 मिनट्स में मैं बायोलॉजी आराम से कर ले जाऊंगा। ये जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इसी के बीच की लाइन है अप्रोच। गेम प्लान बनाना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा हर मैच में 100 या 200 नहीं मार सकता, तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक सिंपल स्टोरी लाइन है। कैसे? आप फिजिक्स का एक आंसर लिखिए, आपका आंसर करेक्ट आ गया, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 4 मार्क्स। उस 4 मार्क्स के लिए आपने कितने समय लगाए? 6 मिनट। ओके, इसी 6 मिनट में आप बायोलॉजी के अगर इतने हुनरबाज हो तो आप उस 6 मिनट में अगर बायोलॉजी के आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 16। तो उसी 6 मिनट को अगर मैं इक्वेट करूं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस वर्सेस मार्क्स, आप फिजिक्स सॉल्व करिए, केमिस्ट्री सॉल्व करिए, बॉटनी या जूलॉजी, डज नॉट मैटर, मार्क्स तो राइट आंसर के लिए कितना मिलने वाला है? 4। तो कैलकुलेट ये करिए, पहले वो चीजों को कब्जा कर लीजिए जो आपको लगता है कि मैं आराम से कर लूंगा। इसका मतलब जो सबसे इजी है, गेट इट फर्स्ट। 2 बजे का पेपर है, आप 2 बजे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुंच रहे हो। मैक्सिमम स्टूडेंट के एग्जाम सेंटर्स उनके घर से 2 घंटे दूर आए हैं। इसका मतलब एक बच्चे को 2 बजे के पेपर के लिए करीब 10:30 बजे सुबह घर से निकलना होगा।
10:30 के करीब अगर वो बच्चा निकलता है और 12:30 के करीब वो सेंटर्स पे पहुंचता है, सेंटर्स में 12:30 से लेकर के 2 बजे तक, मतलब आने वाले 1.5 घंटे वो बच्चा एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें उसकी चेकिंग हो रही है, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस चेक किए जा रहे हैं, स्कैन करके उनको एग्जामिनेशन हॉल में बैठाया गया। मतलब करीब 2 घंटे का ट्रैवल, 1.5 घंटे का प्रोटोकॉल टू चेक वेदर एवरीथिंग इज बिन प्रॉपर और नॉट। 3.5 घंटे आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिए। अब यहां पर आपको हंगर स्ट्राइक हो गया, भूख लगना शुरू हो जाती है, पर स्ट्रेस में आप भूख की चिंता नहीं करते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में, स्ट्रेस में और भूख में, आपका ब्रेन का परफॉर्मेंस एनीवे 20 से 25% डाउन हो ही जाता है। अब इसमें आ जाता है एग्जाम का प्रेशर। एग्जाम के प्रेशर के चलते एक बच्चा अपने रेगुलर परफॉर्मेंस से 50% पंच डाउन होता है। अब इसको कैसे आप रेगुलराइज करें? व्हेन यू आर एट एग्जामिनेशन सेंटर, 1 o'clock is the entry time. Make sure that you are eating something before you going inside. मैं स्ट्रेस में हूँ मम्मी, मुझे फ्रूट्स मत दीजिए, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आई एम वेरी मच फोकस्ड। नहीं, आप अंदर जाने के पहले कुछ स्नैक्स कंज्यूम कर लीजिए। इससे आपको आने वाले एग्जाम 2 से 5 बजे तक के एग्जाम में बैठने की ताकत मिलेगी। आज आप रेगुलरली खाना कब खाते हैं? तो सारे बच्चे खाना खाते हैं 12 बजे से लेकर के 2 के बीच में। अब वो टाइम में आप वहां पर खड़े हो, इसका मतलब डेफिनेटली आपको भूख स्ट्राइक होगी, हंगर स्ट्राइक होगा। तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है। इतना भी ठूस के मत खा लेना कि 3 बजे के बाद में आपको नींद आ जाए। ठीक है, आप उधर शादी के पार्टी में नहीं गए हो। ओके, तो यू हैव टू जस्ट बैलेंस योर इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रोच। तो जैसे ही आप ये स्ट्राइक देख रहे हो, आपको निशाना लगाना है बीच में, लेकिन आपको पहले अपना स्कोर सिक्योर करना है। तो मैंने क्या बोल दिया, मेरा अप्रोच ही क्लियर है। बॉटनी जूलॉजी पहले लीजिए ना, 90 क्वेश्चन आप 2 घंटे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो 2 घंटे लग जाएंगे पूरे, मुझे यूज करिए। मगर आप एक एश्योर हो रहे हैं कि आउट ऑफ दैट 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी 80+ क्वेश्चंस आर माय करेक्ट। जस्ट सी द कॉन्फिडेंस ऑफ अ स्टूडेंट। यस, इफ यू कैन कंज्यूम टाइम, अगर आप उसको 1.5 घंटे में कर ले जाएंगे तो आपका तो बैटल विन आ गया। मतलब आपके पास में केमिस्ट्री और फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटे का इक्वेशन बचेगा। बट ये तो तभी डिसाइड होगा जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। अब आपको मैं बता दूं टाइम मैनेजमेंट। इसका जो टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चे क्या करते हैं, लेट अस टेक, मैंने एक कॉमन स्टूडेंट देखा है जिसने बायोलॉजी का क्वेश्चन लिया। वो क्वेश्चन को पढ़ता है, फिर ऑप्शन पढ़ता है, फिर क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन के बीच में वो आने वाले 2 मिनट वेस्ट कर देता है। उससे पता चल चुका था स्टार्टिंग में कि मुझे इस कंसेप्ट मैं जानता नहीं। जब आप जानते नहीं तो स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स हैज टू बी वेरी क्विक। नहीं पता, नहीं पता, ज्यादा टाइम उसी क्वेश्चन को सोचने में वेस्ट न करें। मतलब द ग्लांस सेज दैट एट अ फर्स्ट ग्लांस ओनली इफ यू रियलाइज कि आई कैन नॉट सॉल्व, लीव इट। इफ यू कैन सॉल्व, पुट द एफर्ट्स। ओनली पुट एफर्ट्स व्हेन यू आर श्योर कि इफ आई पुट आई विल रीच माय आंसर, अदरवाइज रिलैक्स। क्यों रिलैक्स? क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में आप ये सारे सट्टे खेल सकते हो कि मुझे लगता है ये सी आंसर है, मेरा लॉजिक कहता है। लॉजिक वाला काम लास्ट में लगाना, पहले जो श्योरिटी होती है, मतलब मैंने पढ़ा था, मैं जानता हूं, ये स्ट्रेट क्वेश्चन से सॉल्व इट। इससे आपका टाइम एम्पल बचेगा। मतलब 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब एनटीए ने देखिए क्या किया, कितने क्वेश्चन से पिछले साल 180 क्वेश्चन थे, कितने मिनट दे, 180 मिनट थे। अब यहां पर जाती हो गई, कैसे? अब क्वेश्चन कितने हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए, और मिनट्स कितने मिल रहे हैं आपको? उतने ही, 180 मिनट ही मिल रहे हैं। मतलब बच्चा क्या क्वेश्चन बिना रीड के आंसर अटेम्प्ट करेगा? उसको तो डेफिनेटली 15 क्वेश्चन दिए तो 15 क्वेश्चन तो चॉइस देखेगा ही देखेगा। 10 क्वेश्चन मार्क करूंगा, लेकिन 15 क्वेश्चन पढ़ूंगा। अब 5 क्वेश्चन फिजिक्स के पढ़ने में, एक क्वेश्चन में आप 6 मिनट लगा रहे हो, मतलब 5 क्वेश्चन में कितने लग गए? 30 मिनट्स, गया पेपर। इसका मतलब स्ट्रेटेजी और टाइम मैनेजमेंट, सारा खेल टाइम का है। आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ टाइम से है। आप उस टाइम को कैसे इक्वेट करते हैं, कैसे उसको बचाते हैं, सारा खेल उस पर डिपेंड करता है। तो जितने सक्सेस स्टोरीज हैं, दे विल टेल यू द टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन हॉल। मैंने कई बच्चे देखे हैं जो मॉक टेस्ट में 600, 650 स्कोर करते हैं, लेकिन फाइनल परफॉर्मेंस में उनके 300 भी नहीं आते। कई बच्चे तो क्वालिफाई भी नहीं हो पाते। उसका रीजन है लास्ट मोमेंट, व्हाट दे डिड इन द एग्जामिनेशन हॉल, दैट डज मैटर। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैंने बता दिया। क्वेश्चन पढ़िए, आता है अटेम्प्ट करिए, नहीं आता है अगले क्वेश्चन पे जाइए। इस बार एनटीए ने 20 क्वेश्चन बढ़ाए हैं, लेकिन टाइम बढ़ाया नहीं है। इसका मतलब अगर आप जैसे ही सेक्शन बी में पहुंचे बायोलॉजी के,
सेक्शन बी में पहुंचते ही आपके दिमाग में एक घंटी बज जानी चाहिए, भाई क्वेश्चन 15 है लेकिन मुझे करना कितना है, सिर्फ 10। अगर आपको 15 में से 10 क्वेश्चन मिल चुके हैं तो अगले 5 की चिंता न करें। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मुझे आता है, मैं वो भी 5 सॉल्व करूंगा। दोस्त, बचपन में स्कूलों में 5वीं 6वीं 7वीं में ऐसे आप करते थे अपना हुनर दिखाने के लिए। मत दिखाना, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला नहीं है, उसका खामियाजा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भुगतना पड़ सकता है। सो सेक्शन बी में बी वेरी अलर्ट। इफ यू नो, डू इट। इफ यू हैव रीच योर 10 क्वेश्चंस, फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जंप ऑन द नेक्स्ट पार्ट। टाइम मैनेजमेंट, द डी डे इंपॉर्टेंस टिप्स। डी डे मतलब डूम्सडे, डूम्सडे मतलब आखिरी दिन, फैसले का दिन जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। तो फैसले का दिन तो आ गया, अब क्या करना है। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये मैंने तो पढ़ लिया है लेकिन मैं लास्ट मोमेंट भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। अब आपको आने वाले 2-3 दिन, जैसे कि कल गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी के घर में, आपके मित्रों के घर में, ये हमारा सबसे बड़ा उत्साह है। हम इस उत्सव को बड़े खुशी से मनाते हैं। अब इसमें आप बहुत सारे फूड ऐसे कंज्यूम कर लोगे जिसको आपको होगा इंडाइजेशन, एसिडिटी, वॉमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री। मतलब आपको प्रिकॉशन किस चीज़ का लेना है, आपके हेल्थ का। पानी मैक्सिमम पीजिए, मैक्सिमम पानी इसलिए बोला क्योंकि वाटर इज द बेस्ट मेडिसिन। सारे बीमारियों का इलाज पानी खुद है। अगर इंसान ने पानी का कंजम्पशन अच्छा रखा तो उनके सारे सिस्टम हाइड्रेटेड रहेंगे। सो डोंट वरी, टेक वाटर, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। थर्ड थिंग, स्लीप, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे नहीं कह रहा हूं कि भाई आप सोइए ही मत या सोते रहिए। देखिए, इसको बैलेंस करिए। 8 घंटे की मिनिमम नींद जो है उसको कैप्सुलेट करिए एंड क्लियर रहिए। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है संडे, तो सैटरडे को रात भर पढ़ने वाली कहानी से बचिए। अर्ली मॉर्निंग उठूंगा, रात भर पढ़ूंगा, मैं ये कह रहा हूं आपको परफॉर्म करना है। अब आपने जो अभी तक प्रिपरेशन जो भी की है वही काम आने वाला है बच्चों। अब आप पूरी रात भर पढ़ लीजिए सैटरडे की रात को, या आप सैटरडे के दिन सैटरडे की रात पढ़ लीजिए। होगा वही जो आपको आता है इतने सालों में, इतने ईयर्स में। 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं वही काम आएगा। ऐसा आपके साथ में अगर आपने किया तो उसका इंपैक्ट आपके हेल्थ पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके थिंकिंग कैपेसिटीज पे और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे जरूर पड़ेगा। क्योंकि निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग इज द फास्टेस्ट स्किल, उसमें ब्रेन सक्सेस होता है। मतलब क्लासरूम में जाने के लिए आपको पेन, कंपास बॉक्स कुछ लेके ही नहीं जाना, आपको खाली हाथ जाना है। कहते हैं एनडीए नीट एग्जाम्स में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन दोस्त दिमाग खुद का लाना है। मिलेगा सब, लेकिन इसको साथ में लेके जाना। इसको कौन? यही है वो आपका सपोर्टर जो आपको आपके करियर में डॉक्टर्स तक पहुंचाने वाला है। करेक्ट है? तो उसके साथ आप खेल मत करिए, ना खाने पीने से, ना ही आपके ओवर थिंकिंग एंड ओवर स्लीपिंग या नॉन स्लीपिंग की वजह से। तो ट्राई टू कंडेंस योर बिहेवियर इन लास्ट कपल ऑफ डेज, रिलैक्स, सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स, डोंट फ्रीक्स योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट क्वेश्चंस कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ ही सकता है, इसमें से तो पूछते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है हर बच्चे की, वो प्रेडिक्ट करने लग जाता है। यूट्यूब पे आप जाओगे तो 500 वीडियो मिलेंगे, लास्ट मोमेंट में कैसे पढ़े, कैसे तुक्का लगाए, कैसे लॉजिक लगाए। दोस्त, सक्सेसफुल तुक्का, लॉजिक, शॉर्टकट से नहीं आता, हार्ड एफर्ट से आता है। अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं, सक्सेस विल डेफिनेटली देयर। Don't stress, do your best and forget the rest. So I wish all my students a very all the best for the upcoming NEET examination 2021. Thank you, students.